हेलो एवरीवन। फॉर जनवरी 2021 में 30th ऑफ जनवरी को जो एफएमपी का आज पेपर था उसके रिव्यू के लिए वीडियो है। जिन बच्चों ने ऑप्ट आउट लिया था नवंबर 20 एक अटेम्प्ट के, मुझे पर्सनली लगता है आईसीआई ने पूरा पूरा उनसे जो एक्स्ट्रा टाइम दिया था ना पूरा वसूल कर लिया इस पेपर में। आई एम सेइंग दिस बिकॉज जब आप नवंबर 20 के पेपर को कंपेयर करते हैं जनवरी 21 के पेपर के साथ तो लेवल में अच्छा खासा डिफरेंस है। टू बी वेरी फ्रैंक, नवंबर 20 का जो पेपर था ना उसमें न्यू कंसेप्ट या न्यू क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे। अगर आपने स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से किया है, स्टडी मटेरियल बहुत अच्छे से किया आईसीआई का, तो नवंबर 20 का पेपर तो मान के चलिए बोनस था जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया। लेकिन वह चीज इस पेपर में नहीं हो पाई जो जनवरी 21 में पूछा है। पहले अगर मैं लेवल की बात करूं पेपर की, तो मुझे कहीं से ये इजी भी नहीं लगता ना मॉडरेट लगता है। मुझे पेपर लगता है मॉडरेट से ज्यादा लेकिन टफ से कम। मतलब एक कैटेगरी अपन अगर बना ले कि मॉडरेट तो नहीं है बेटा, मतलब इजी पेपर तो नहीं है, ना ही मॉडरेट पेपर है, अचीवेबल पेपर है। अच्छी खासी मेहनत करना पड़ा है बच्चों को इस पेपर में, जनवरी 21 के पेपर में, क्योंकि सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे आउट ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन जो आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल से दिया था। पहला था आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जो आईसीआई का वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था न्यू सिलेबस का इन द मंथ ऑफ मई 18। उसमें जो एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा था रिकंसिलिएशन का, वो क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट दिया, लेकिन उस अटेम्प्ट में वो 20 मार्क्स का था। इस अटेम्प्ट में आप देखेंगे तो ये 10 मार्क्स का। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? उस अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का था, इस अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का। पहली बार मुझे लगा न्यू सिलेबस में पेपर लेंदी था, पहली बार। नहीं तो अभी तक जितने भी पेपर हुए बेटा 2018 के, 2019 के और नवंबर 20 का जो पेपर हुआ है, कहीं ये फील नहीं होता था कि एफसीएमपी अपना जो एएमए का पेपर होता था उस प्रकार से लेंदी आएगा। लेकिन आज मुझे लगा ये पेपर अगर अपन पास्ट पेपर से कंपेयर करें तो लेंदी था, और ये पेपर कहीं से भी इजी या मॉडरेट नहीं था। मॉडरेट से थोड़ा ज्यादा टफ कैटेगरी में मैं इसको ले जाऊंगा। रीजन मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया। 2 क्वेश्चन थे जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से थे। द वेरी फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड द सेकंड वन इज मेक और बाय का क्वेश्चन था, जो प्लास्टिक बॉटल और प्लास्टिक कैन से रिलेटेड था। बाकी जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे ऑल टुगेदर न्यू क्वेश्चन है। चलिए, हमारे बच्चों को न्यू क्वेश्चन से कोई बहुत डर नहीं लगता है आईसीआई के स्टूडेंट को, लेकिन उनमें से अगर आप पूरे पेपर को एनालाइज करेंगे जैसा मैंने अभी किया, तो मुझे ऐसा लगा 45% जो पेपर था, लगभग मैंने जो मार्क्स निकाला 45% के आसपास जो मार्क्स थे वो बहुत अचीवेबल थे। मतलब इफ यू हैव डन द आईसीआई स्टडी मटेरियल प्रॉपरली, अगर आपने 2 बार भी उसको किया है तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दो 45% पेपर। लेकिन जो रिमेनिंग 45% पार्ट है ना, दैट इज विल बी यूनिक पार्ट। जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर आज तक उन्होंने कोई केस स्टडीज नहीं पूछा था, ऑल्दो स्टडी मटेरियल में अवेलेबल थी। लेकिन इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्वेश्चन दिया था उसमें बहुत सारी चीजें अपना मतलब बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपने पूछा है। वो एक मुझे बहुत अच्छा पेपर लगा ये वाला, मतलब जिसके कारण ये पेपर मॉडरेट ना होके थोड़ा मॉडरेट से टफ कैटेगरी में जाएगा। फिर एक क्वेश्चन इन्होंने जो दिसंबर 20 में न्यू मॉड्यूल रिलीज किया था, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के ऊपर जो डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर कंसेप्ट दिया था, उसके ऊपर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव जाता है, तो जिसके कारण ये पेपर मॉडरेट ना होके टफ होता है। और कुछ आप 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो मतलब जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को समझा है, नहीं स्टडी मटेरियल का जो स्किल कंटेंट है आईसीआई का, उसको जब उन्होंने बहुत अच्छे से समझा है, तभी जाके जो बचा हुआ 55% का पेपर का पार्ट है वो उनके लिए बेटा अचीवेबल हुआ होगा। इजी नहीं बोल रहा हूं, मॉडरेट हुआ होगा। सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने इस सब्जेक्ट को रटा नहीं है, थ्योरी को रटा नहीं है, क्योंकि थ्योरी रटने से कुछ नहीं होने वाला। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो क्या आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो, क्या गिवन सिचुएशन में उसको हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बजट का एक क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन आया है जो ऑलरेडी आपके स्टडी मटेरियल में पूरा कवर्ड था, लेकिन जनरली उसको उतना वेटेज नहीं दिया गया था, ना ही कोई आरटीपी एमटीपी में। उसके ऊपर पूरा एक फुल फ्लेज 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ड्राफ्टेड है, जो बजट कंस्ट्रेंट स्टाइल होती है, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल होती है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूरा ड्राफ्टेड है, जो लास्ट क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 6। तो कहीं ना कहीं पेपर फेटर ने यहां पे यूनिकनेस जरूर रखा है।
45% पेपर वेरी अचीवेबल, मतलब बहुत इजी बोल सकते हैं आप उसको 45% पेपर को, लेकिन 55% पेपर के लिए आपको डेफिनेटली टाइम भी डिनोट करना है और कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है अगर एक आध क्वेश्चन भी गलत हो जाए। तो इन अ नटशेल, जितना टाइम ऑप्ट आउट वाले स्टूडेंट को मिला था, आईसीएआई ने इस पेपर में पूरी कसर निकाल दिया कि जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था उसका लेवल भी फिर उन्होंने बढ़ा दिया है। तो चलिए, ये पेपर का रिव्यू है बेटा। होप आपका पेपर अच्छा गया होगा जिन बच्चों ने अभी जनवरी 21 अटेम्प्ट दिया है, और जिनका मई 21 अटेम्प्ट है उनसे रिक्वेस्ट है, आईसीआई को आप कभी भी गैस नहीं कर सकते बेटा, है ना। नवंबर 20 का आप पेपर देखोगे तो ऐसा लगा था बहुत इजी पेपर है। उस बेस के ऊपर जिन बच्चों ने तैयारी किया होगा जनवरी 21 में, डेफिनेटली दो स्टूडेंट विल बी डिसअपॉइंटेड बाय सॉल्विंग दिस पेपर। तो इसलिए जो मई 21 नवंबर 21 वाले स्टूडेंट्स है, आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स दीजिए बेटा। यू नेवर नो, आईसीआई अपने स्टडी मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछ रहा है या और कोई सोर्सेस से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।